प्रथम तहलका न्यूज। सोमवार को रोहतक के केनाल विश्राम गृह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवाल ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पंचायती राज चुनावों में BCA वर्ग को 8% आरक्षण मिलने से समाज की हिस्सेदारी बढ़ी है। पंच से लेकर ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्य चुनने का पिछड़ा वर्ग को मौका मिलेगा। इसीलिए पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से 29 नवंबर को हिसार में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अभिनंदन करेंगे। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा को कागज रहित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। गंगवाल ने कहा कि सदन में विधायकों की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। विधायक को जनता चुनकर भेजती है, इसीलिए विधायक को जनता के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। इसके अलावा गंगवाल ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने का भी जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बैकवर्ड क्लास की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके उनका अभिनंदन किया जाएगा हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर। इसी को लेकर के आज बैकवर्ड क्लास के जो संगठन है उनसे बातचीत करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज रोहतक पहुंचे हैं। जो अभी हाल ही के अंदर जो सेशन था उसके अंदर ऐतिहासिक बिल पास किए गए। बैकवर्ड क्लास की एक जो बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायतों के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाए और विशेष रूप से BCA जो है, BCA के लोग जो हैं वो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। ज्यादातर लोग कोई मिस्त्री का काम करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई नाई की दुकान करते हैं, कोई टेलरिंग का काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं। यानी सारे के सारे लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं। ना तो कोई फाइनेंशियल तौर पे ज्यादा मजबूत है और ना ही वो संगठित हैं। इसलिए खासकर अगर मैं आपके इसी एरिया की बात करूं, रोहतक की, झज्जर की, सोनीपत की, आपके फरीदाबाद की, गुड़गांव की, तो उनकी जो बैकवर्ड BCA के जो लोग हैं उनकी जो भागीदारी पंचायतों के अंदर है वो ना के बराबर है। इसलिए इन लोगों की मांग थी कि पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए ताकि इन लोगों के भी सरपंच भी बन सके, पंचायतों के अंदर जिला परिषद के मेंबर, लोक समिति के मेंबर भी बन सके। और उसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी सेशन के अंदर 8% रिजर्वेशन जो है BCA के लिए करवाने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा सरकार का, हमारे सरकार के मुख्य आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। 6 तारीख को ये बिल पास हुआ था। 7 तारीख को ही अनेक बैकवर्ड क्लासेस के संगठनों ने सुबह सवेरे ही चंडीगढ़ निवास के ऊपर मेरे पास भी आए। 200-250 के करीब जो लोग इकट्ठे होकर के आए अलग अलग जिलों से, और उन्होंने कहा कि ये बहुत पुरानी हमारी मांग थी, बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है, इसलिए माननीय CM साहब का हमें इकट्ठे होकर के एक स्टेट लेवल का फंक्शन करके उनका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और ये तय किया गया कि 29 नवंबर को सुबह 11 बजे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है हिसार के अंदर, वहां एक बैकवर्ड क्लास का बड़ा सम्मेलन करके उनका हम अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जहां बैकवर्ड क्लास के लोगों को 8% रिजर्वेशन सरपंची के अंदर मिलेगा, वहीं जिला परिषद के अंदर भी मिनिमम, हर जिले के अंदर मिनिमम 8% या मिनिमम 2 मेंबर जो BCA के होंगे। इसी तरीके से हर ब्लॉक के अंदर 8% या फिर मिनिमम 2 मेंबर जो है वो ब्लॉक के होंगे। अगर 8% के हिसाब से मिलता तो 10 जिले ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनके अंदर केवल 1 मेंबर बनता। आपका रोहतक जिला ही है जो अगर जिला परिषद के हिसाब से अगर 8% रिजर्वेशन जिला परिषद के अंदर दें तो केवल 1 मेंबर बनता है। इसलिए मिनिमम 2 मेंबर उसके अंदर दिए गए हैं। इसी तरह ब्लॉक समिति के अंदर भी
अगर ब्लॉक समिति के 31 ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें अगर 8% देते तो केवल एक मेंबर ब्लॉक समिति का BCA का बनता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि BCA का ब्लॉक समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर लगभग 11.5% रिजर्वेशन है और 8% पंचायती इसके अंदर सरपंचों के अंदर है। आने वाले जो 2 महीने बाद में जो चुनाव होंगे इसके अंदर जो BCA के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर होगा। ये एक बहुत बड़ा सम्मान BCA के लोगों को जो है देने का काम किया है। इसी तरीके से एक और जो दूसरा बिल जो लेकर के आए हैं, खासकर हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ है और जो जितने भी उद्योग धंधे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं उनके अंदर 75% हरियाणा के युवाओं को लिए भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन करने का काम किया है, जिससे जो हमारे युवा हरियाणा प्रदेश के उनको रोजगार मिलेगा, उनके बेरोजगारी की समस्या जो है वो दूर होगी। तो इस तरीके के ऐतिहासिक कदम उठाने का काम विशेष रूप से इसी जो 2 दिन का जो हमारा सेशन था उसके अंदर हरियाणा सरकार ने जो करने का काम किया है। दरअसल सोमवार को रोहतक में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवाल ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने जानकारी साझा की। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।